नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा आज की क्लास ये सिविल जज और एडीपीओ की ही ऑफलाइन क्लास चल रही है, उसी दौरान ये वीडियो बनाया जा रहा है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं। तो आज की मेरी क्लास है आपका भारतीय दंड संहिता 1860 और इसका सेक्शन कौन सा हम ले रहे हैं आज? सेक्शन हम ले रहे हैं 81 है ना। तो 81 एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है और सिविल जज हो या एडीपीओ हो या अन्य कोई लॉ एग्जाम हो, उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो आज हमारा ये उद्देश्य है कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से आप उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं धारा 81 की। तो पहले तो हम धारा 81 की जो हेडिंग है, क्योंकि धारा 81 की जो हेडिंग है वो लगभग पूरी बातें हमको समझा देती है। जैसे कहती है कार्य जिससे अपहानि होना, अपहानि कारित होना जो है वो संभाव है। माने कोई ऐसा कार्य है जिससे अपहानि माने होता है यहाँ पे किसको कह सकते हैं, कोई नुकसान होना। अपहानि क्या है? कोई नुकसान होना। तो ऐसा कोई कार्य जिससे नुकसान होना जो है वो संभाव है। ये नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन पूरी संभावना है कि इस तरह का नुकसान हो सकता है। किंतु जो काम किया गया, छोटा काम है ना, जो आपराधिक आशय के बिना अन्य अपहानि को जो है वो निवारण मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या मतलब हुआ? रोकने के लिए। निवारण मतलब रोकने के लिए किया गया है, तो वो अपराध नहीं होगा। और यहाँ पे जो अन्य अपहानि है, धारा 81 के अर्थों में ये अपहानि कैसी होनी चाहिए? ये अपहानि जो है वो बड़ी अपहानि होगी, है ना। ये बड़ी अपहानि, इसको रोका गया है। और जो छोटा ये छोटी अपहानि। तो अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि छोटी हानि को रोकने के लिए, वो बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि अगर की जाती है और उसमें आपराधिक आशय होता कि नहीं होता? आपराधिक आशय नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो छोटी हानि के लिए जिस व्यक्ति ने के द्वारा वो की गई है उसको जो है विधि दंडित नहीं करेगी, माने उसका कार्य जो है वो क्षम्य होगा। तो ये हमारा सेक्शन 81, ये जो हमारे साधारण बचाव हैं जो हर अपराध में, आईपीसी के हर अपराध में लागू होते हैं। तो चाहे कोई भी अपराध हो, यदि उसमें धारा 81 लागू होती है तो वो अपराध जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाए। अपराध होगा वो, लेकिन अभियुक्त को जो है उसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। अब हम इसको आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कौन सी धारा, आईपीसी की कौन सी धारा आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है? ये क्वेश्चन ही आपके कई एग्जामों में आया है क्वेश्चन ये। तो कौन सी धारा आवश्यक कहती है बात ये? धारा 81। धारा 81 जो है वो आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित है। तो एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ही आ जाता है, सिविल में कई एग्जाम में आया है ये। और एक बात ये हो सकता है कि ऐसी कौन सी धारा का इंटेंशन ये है कि बड़ी हानि को रोकने के लिए जो है छोटी हानि करने की इजाज़त देती है, अनुमति देती है। तो ये कौन सी धारा करती है इस तरह का? धारा 81 माने बड़ी हानि को रोकने के लिए, बड़ी हानि के निवारण के लिए एक प्रकार से छोटी हानि करने की जो है वो परमिशन देती है आपकी, ये है ना। और इसमें आपके 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल को हमने सांकेतिक भाषा में लिखा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप इसको लिख करके अपने नोट्स बनाएं। तो एक तो आपका जलयान वाला मामला है। इसमें जैसे हमने बताया था कि एक जलयान है आपका, ये इस दिशा की ओर आपका जो है वो जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे अचानक जो है वो एक कई व्यक्तियों को सवार जहाज सामने आ जाता है। अब ये अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि हमने दाएं बाएं अगर नहीं मोड़ा अपने जहाज़ को तो क्या होगा? जहाज से टकराएगा इस नाव से, बड़ी नाव से, और कई व्यक्ति जो है इसमें मारे जाएंगे। और यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे छोटे छोटे जहाज हैं कुछ। तो वो क्या करता है कि इस बड़ी हानि को रोकने के लिए, इसके निवारण के लिए क्या करता है? जहाज को अपने इस साइड में जो है वो टर्न करता है। इधर भी वो संभाव जानता है कि जहाज अगर इससे टकराएगा तो ये इसमें व्यक्ति मारे जाएंगे, लेकिन इसमें क्या है? इसमें कम व्यक्ति सवार हैं, जबकि इसमें क्या है? बहुत व्यक्ति सवार है ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में जो जहाज़ को मारता है, जहाज़ डूब जाता है टक्कर से, है ना। तो जो इसका ड्राइवर है, चलाने वाला,
उसको धारा 81 का बचाव मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इसका आपराधिक आशय नहीं है। दूसरा, इसने बड़ी हानि को रोकने के लिए जो है वो छोटी हानि जानबूझकर नहीं की है ना। ये इसको पता है कि संभाव है कि छोटी हानि हो जाए, कुछ व्यक्ति हमारे इससे मर सकते हैं, मर भी गए, तो ऐसी स्थिति में धारा 81 का बचाव मिलेगा। क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि क्या धारा 81 का बचाव इसमें अवेलेबल है कि नहीं है, तो क्या है, धारा 81 का बचाव इसमें अवेलेबल है। फिर इसका दूसरा दृष्टांत दिया गया है, ये इसमें आपका क्या हो रहा है, इसमें आग लग गई है, ये घर बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई, इस घर में क्या लग गई, आग लग गई। और आग देखते हैं कि आग अगर इस तरह से चलती है अपना, है ना, जो उसको माध्यम मिलता जाता है, आगे आगे जो है आग बढ़ती चली जाती है। तो इन घरों को बचाने के लिए यहाँ पे अभियुक्त ने क्या किया कि इस घर को जो क्या कर दिया, गिरा दिया, माने आग की जो श्रृंखला है उसको जो है वो क्या कर दिया, यहाँ पे तोड़ दिया। तो अब ये काम उसका अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसने क्या किया, ये छोटी हानि है, एक घर गिराना। अगर ये घर नहीं गिराता तो क्या होता, ये सभी घर जो है वो जल जाते। तो उसने क्या किया, बड़ी हानि को रोकने के लिए उसने जो है वो छोटी हानि की, इसलिए उसको धारा 81 का बचाव अवेलेबल होगा और उसके द्वारा कोई भी आपराधिक कार्य नहीं किया माना जाएगा। यही दोनों दृष्टांत में किया गया। तो दृष्टांत आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ये इस तरह सांकेतिक लिख लीजिए आप, जलयान वाला मामला है ना दृष्टांत, और आग को फैलने से रोकने के लिए भवन को गिराने वाला दृष्टांत। अगर इतना लिख लेंगे आप तो इसको देखेंगे तो आपको पूरी कहानी आ जाएगी ना। इसी तरह से हमको अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो बनाने हैं। फिर हम आगे चलते हैं। एक मामला जो है माउस का मामला है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। इसमें ऐसी स्थिति आती है कि एक जहाज़ है, उसमें कई व्यक्ति सवार हैं और अचानक तूफान आ जाता है, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहाज़ का अगर भार कम नहीं करते हम तो जहाज़ डूब जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, जो जहाज़ के प्रबंधक था, उसने क्या किया कि यात्रियों का सामान जो उसमें भरा था, है ना, रखे हुए थे, अपने साथ सामान लिए हुए थे, उस सामान को क्या किया, पानी में फेंक दिया ताकि जहाज़ का भार कम हो जाए और जहाज़ डूबने से बच जाए। तो फेंक दिया। अब जब जहाज़ किनारे लगा तो प्रबंधन पे जो है वो ये आरोप लगाया कि हमारा सामान फेंक दिया नीचे, है ना, इससे हमको जो है वो नुकसान हुआ। तो प्रबंधन ने क्या तर्क दिया कि यदि हम जो है वो सामान नीचे ना फेंकते तो जहाज़ अधिक भार से क्या होता, डूब जाता और सबकी जानें चली जाती। तो इस प्रकार से ये आवश्यक था, है ना, माने कि बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि की गई, है ना। सामान छोटी हानि है फेंकना, और अगर जहाज़ डूब जाता, कई व्यक्ति उसमें सवार थे, मारे जाते, तो ये बड़ी हानि है। तो ये बचाव जो है वो अवेलेबल है ना। ये माउस बल्कि याद ना रखें, है ना, ये याद ना रखें, एक मामला लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 60 में लिख दिया इसको, तूफान नाव से सामान फेंकना बचाव मिलेगा, धारा 81 का बचाव इसमें मिलेगा। और सबसे जो मेन सार है धारा 81 का जो है वो सबसे जो मेन बात है वो है कि जो भी कार्य किया हमने, माने जो भी हमने छोटी अपहानि की है, भाई इसमें होता ना, बड़ी अपहानि को रोकने के लिए, बड़ी नुकसान को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा नुकसान करते हैं। लेकिन छोटा नुकसान करने के पीछे हमारा जो है वो आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए, हमारा क्रिमिनल इंटेंशन जो है उसके पीछे नहीं होना चाहिए। अगर हमारा क्रिमिनल इंटेंशन है तो फिर धारा 81 का बचाव नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कार्य बिना आपराधिक आशय के, है ना, कि जो है वो किया जाना आवश्यक है। अब इसी धारा 81 को जो हम बुक पढ़ते हैं तो हमको एक सिद्धांत मिलता है, आत्मरक्षा का सिद्धांत, जिसको मुख्य रूप से आपके जो है वो आर डडले, है ना, के मामले में जो है वो प्रतिपादित किया गया, या क्या कहा जा सकता है कि इसकी जो है वो डिटेल से व्याख्या की गई। अब इस जो मामला था ये आर बनाम डडले का मामला, ये ब्रिटेन का मामला था, अंग्रेज़ों का मामला था। उस समय अंग्रेज़ हमारे यहाँ ऊपर शासन कर रहे थे, है ना। तो इस मामले में क्या था कि एक नाव थी, एक क्या थी, एक नाव थी। ये एक आपकी हो गई, नाव हो गई। इसमें जो है वो 3 व्यक्ति सवार थे। कौन कौन थे, ए,
बी और सी। तो ये ए बी जो थे बड़े थे और जो सी था जो एक बच्चा था। अब अचानक क्या होता है कि तूफान आ जाता है। तूफान के कारण से नाव जो है वो किनारे नहीं आ पाती और समुद्र में बह जाती है और कई दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो इन तीनों को भूख लगती है और ऐसी स्थिति आ जाती है कि यदि अब अगले पल इन्होंने कुछ नहीं खाया तो क्या हो जाएगी, इनकी जो है वो मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं ये दोनों निर्णय लेते हैं आपस में, है ना, कि इस बच्चे को मार करके इसको खाया जाए। और वो ऐसा करते भी हैं। वो क्या करते हैं, इस बच्चे को मार करके जो है वो खा जाते हैं। अब जब मौसम शांत होता है, तूफान शांत होता है, नाव किनारे आती है, तब इन दोनों पर हत्या का मुकदमा चला जाता है कि आपने क्या किया, इस सी नामक बच्चे की क्या की, हत्या की। तो अब वो क्या करते हैं कि आपसकता का नियम, है ना, वो बचाव का, आत्मरक्षा का सिद्धांत, इस बचाव को वो लेते हैं कि भाई इनकी, अगर हम इसको नहीं मार के खाते तो हम दोनों जो है वो भूख से क्या होते, भूख से मर जाते। तो न्यायालय ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि नहीं, आपने जो है वो सही काम नहीं किया। अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना ये विधि संगत नहीं है, बल्कि अपनी जान दे देते। और आप लोगों ने किसको चुना, एक छोटे से बच्चे को चुना, है ना, जो निरीह था उस स्थिति में, आप लोगों की दया पर निर्भर था, वो उसको चुना। तो इसमें न्यायालय ने कहा कि नहीं, आपको जो है वो बचाव उपलब्ध नहीं होगा और इनको जो है वो क्या माना, दोनों को हत्या का जो है वो दोषी माना। तो यही है आपकी ये। तो कोई व्यक्ति जो भूखा है ना, बहुत कस के भूखा है, तो वो रोटी चोरी करके खा ले तो ये धारा उसको बचाव अवेलेबल नहीं करवाएगी, है ना। फिर हम आगे चलते हैं। एक मामला आपका ये है, एक मामला है ये, है ना, ये आपके एग्ज़ाम में दृष्टांत के रूप में आ सकता है आपका ये। और इसमें क्या होगा आंसर इसका, वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें एक स्थिति क्या हुई कि इसमें जो है वो एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, एक चमार जाति की लड़की थी, उसके संग क्या की, उसने छेड़छाड़ की। इससे क्या हुआ, उस चमार समाज के जो है वो लगभग 200 लोग हथियार से जो लैस थे उसको मारने के लिए पीछे पड़ गए, है ना। तो वहाँ पे पंचायत हुई, तो पंचायत ने क्या दिया कि नहीं भाई आप लोग ना करिए, हम इसको सज़ा देते हैं। और पंचायत ने क्या सज़ा दी कि इसका चेहरा जो है वो काला करके इसको पूरे गांव में घुमाया जाए। चेहरा काला करके क्या किया जाए, पूरे गांव में घुमाया जाए। अब गांव में जब घुमाया गया तो पंचायत के जो पंच वगैरह थे उन पर जो है वो कानूनी कार्रवाई होने की बात हुई, उनको अरेस्ट हुए वो, कि आप किसी भी व्यक्ति को आप मुँह काला करके घुमाना जो है वो सही काम नहीं है। भाई किसी व्यक्ति को अपराध किया है तो आप इसके लिए क्या है, हमारे पास कानून है, उसके अनुसार सज़ा होनी चाहिए, आप इस तरह की सज़ा जो है वो नहीं दे सकते। तो पंचायत ने क्या तर्क दिया, पंचायत ने तर्क दिया कि यदि हमने इसको इस छोटे दंड से दंडित न किया होता तो जो 200 व्यक्ति जो इसको मारने के लिए तैयार थे, हथियार से लैस थे, वो इसको मार डालते। तो हमने क्या किया, इसकी जान बचाने के लिए हमने इसको छोटा दंड दिया। कि दंड कौन सा दंड दिया, मुँह काला करके गाँव में घुमाने का दंड दिया। तो इस कारण से न्यायालय ने कहा कि हाँ, ये जो धारा 81 का बचाव जो है वो पंचायत जो सरपंच वगैरह उनको जो है वो प्राप्त होगा। तो इसमें बचाव उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, आपका क्या आंसर होगा, बचाव धारा 81 का उपलब्ध होगा। तो यही है बस मुख्य आपकी बातें हैं। ये धारा 81 से आपके यही क्वेश्चन बनते हैं कि धारा 81 में क्या है। एक तो आपसे ये बनना चाहिए, फिर धारा 81 के तत्व क्या हैं, है ना। 2 हानि होती हैं, इसमें 2 नुकसान होते हैं, एक छोटा नुकसान होता है और एक बड़ा नुकसान होता है। छोटे नुकसान को किया जाता है इसको बचाने के लिए, बड़े नुकसान को बचाने के लिए जाता है। लेकिन इसमें जो है हमने बताया जैसा कि इसमें आपराधिक आशय, आपराधिक इंटेंशन जो है वो नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपसकता के सिद्धांत पे कौन सी धारा आधारित है हमारी, तो धारा कौन सी आधारित है, धारा 81 आधारित है। और आपके जो दृष्टांत दिए गए हैं ये दोनों दृष्टांत एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसका आपको सार मालूम होना चाहिए कि इसमें जो भी दृष्टांत में अंतिम रूप से कहा गया है, तो इस दोनों दृष्टांतों को जो बचाव के रूप में स्वीकार किया गया है 81 के। और ये मामला हमने बताया तूफान में नाव में सामान फेंकना, ये भी एक दृष्टांत टाइप का है, तो ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। फिर इसके बाद जो मेन बात हमने क्या बताई
कि इसमें आपराधिक आशय जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आपराधिक आशय है तो धारा 81 जो है वो बचाव उपलब्ध नहीं होगा। फिर हमने बताया कि ये धारा 81 हमारी ये आत्मरक्षा सिद्धांत से भी संबंधित है। इसी संबंध में आत्मरक्षा सिद्धांत मिलता है, जिसको डडले बनाम डडले के मामले में जो है वो प्रतिपादित किया गया, अच्छी व्याख्या की गई। इसकी कहानी आपको मालूम हो गई है ना। इस कहानी को अगर देख करके कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका क्वेश्चन इसी अनुसार जो है आपको देना है। और ये चेहरा काला करने वाला मामला है ना, बचाने के लिए किया गया। तो इस तरह से आप जो है वो ये तैयार कर सकते हैं। तो आज की मेरी क्लास यही थी, छोटी सी क्लास थी ये। इसमें आज मैंने IPC की धारा 81 को जो है वो बड़े ही सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया। और अगला हमारी धारा जो है वो इसके आगे की धारा होंगी, तो वो लोग आप देख लें। धारा 82 है, 83 है, 84 है, करीब हम 3 धाराएँ कर लेके चलेंगे। धारा 82, 83 और 84, तो इसको आप लोग पहले से देख के आए। और जैसा कि अब एग्ज़ाम सिविल जज के एग्ज़ाम में देखा गया इस बार कि अब हमारा काम जो है केवल बैरेक्ट से नहीं चल सकता है, क्योंकि कई रूलिंग भी आ रही हैं। तो अब हमको जो है वो जो कुछ ऐसे संहिता हैं, बड़ी संहिता हैं, उनके लिए हमको जो है टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग भी टेक्स्ट बुक पढ़ें, बैरेक्ट से आप पूरे क्वेश्चन नहीं हल कर पाएंगे। तो चलिए, मैं RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा से अगले वीडियो तक आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।